आज हम एक्सप्लेन करने वाला है 2067 मूवी। ये कहानी है भविष्य की जो कि 2067 की है। यहाँ पर हमें अर्थ को दिखाया जाता है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और अर्थ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। बस ऑस्ट्रेलिया ही थी जो कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में सफल हुई थी, लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा महंगी है और यहाँ पर इस ऑक्सीजन की वजह से एक सिकनेक नाम की बीमारी सबको हो चुकी है। यहीं पर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ईथन है और वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन उसकी बीवी को भी वो बीमारी हो चुकी थी। लेकिन ईथन उसकी बीवी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती है और एक दिन ईथन को रेजिना बुलाती है जो कि ऑक्सीजन बनाने वाली चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। वो ईथन को बताती है अगर ये सिकनेस बीमारी ऐसे ही फैलती रही तो एक दिन हर इंसान इससे मौत हो जाएगा, इस धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। इसके बाद वो ईथन को एक लैब में लेकर जाती है जहाँ पर एक चमकदार मशीन होती है। वो ईथन को बताती है कि यह टाइम मशीन है और इसे तुम्हारे पिता ने 20 साल पहले बनाया था। तुम्हारे हाथ में जो वॉच है वो इस टाइम मशीन का एक पार्ट है। दरअसल जब ईथन सोता था तो उसके पिता ने उसके हाथ पे ये वॉच फिक्स कर दिया था जिसे वो अपने हाथ से निकाल नहीं सकता और उन लोगों को ये मशीन चलाने के लिए उस वॉच की पार्ट की जरूरत है। उसके बाद ईथन को यह बताती है कि 400 साल पहले भविष्य से एक मैसेज आई है जिसमें भविष्य के लोगों ने ईथन को 400 साल आगे भेजने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो गया है, पेड़ पौधे और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। अगर ईथन वहाँ पर जाता है तो हमें ये पता चल सकती है कि ऑक्सीजन और पेड़ पौधों को आज में यानी कि 2067 में कैसे बनाया जा सकता है। हालांकि ईथन को उनकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं होता पर वो किसी भी कीमत पर वहाँ पर जाना नहीं चाहता क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है जो बीमार है, इसलिए ईथन वहाँ से चला जाता है। उसके पास जोत नाम की एक दोस्त है और वो ईथन को कहती है कि तुम्हें भविष्य में जाना चाहिए। अगर तुम गए तो इस पूरी दुनिया को तुम बचा सकती हो और साथ ही अपनी बीवी को भी ठीक कर सकती हो। दरअसल ईथन वो करना नहीं चाहती जो उसके पिता ने किया था। उसके पिता ने काम के लिए ईथन को और उसकी माँ को छोड़ दिया था जो कि ईथन अपनी बीवी के साथ नहीं करना चाहती क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ईथन घर वापस आ जाती है और वो अपनी पत्नी को सब कुछ बता रही होती है। हालांकि उसकी पत्नी नहीं चाहती कि ईथन जाए, लेकिन उसकी पत्नी जानती है अगर वो गया और कामयाब हुआ तो वो इस सारी दुनिया को बचा सकती है। वो ईथन से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। अगले सुबह ईथन रजना के पास जाती है और वो कहती है कि मैं भविष्य में जाने के लिए तैयार। यह सुनकर रजना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सब लोग मिलकर भविष्य में भेजने के लिए तैयार करती है। वो उसे एक खास सूट पहनाती है और साथ में एक डिवाइस भी देती है जिससे वो उस समय में भी इस टाइम के साथ जुड़ा रह सकता है। यहाँ पर सब लोग परेशान भी होते हैं क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि ईथन को कैसे वापस बुलाया जा सकता है, ईथन वहाँ से वापस आ पाएगा या नहीं। अब ईथन को मशीन के अंदर बिठाया जाता है और जब वो मशीन ऑन करती है तो ईथन लाइट की स्पीड से आज से 400 साल पहले भविष्य में पहुंच जाती है। वो एक जंगल में जाकर गिरता है और वो जब अपनी चारों तरफ देखता है तो उसके चारों तरफ बस पेड़ पौधे ही होती है और वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उस ऑक्सीजन को लेकर ईथन को बहुत अच्छा महसूस होता है। वो वहाँ से आगे बढ़ने लगती है लेकिन तभी उसके सामने एक स्कल दिखाई देती है जिसके सर पर गोली मारने की निशान होती है और जब वो उसके पास जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है तब उसे पता चलती है कि यह कंकाल किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। और जब वो उस कंकाल की हाथ को चेक करता है तब उसके पास भी वही डिवाइस होती है जो ईथन के पास होती है। साथ में ईथन को वो डिवाइस भी मिलती है जो वैज्ञानिकों ने उसे दिया था। ईथन पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था और उसे नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो अपने डिवाइस को और कंकाल के हाथ में लगे हुए डिवाइस को देखती है। कंकाल के हाथ में जो डिवाइस होती है उसका कलर ग्रीन होती है और जो ईथन के पास है उसका कलर रेड होती है। फिर रात हो जाती है और उसे भूख लगने लगती है। तभी वो एक बेरी तोड़कर खाने लगती है, लेकिन उस बेरी को खाने के बाद ही उसका तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता थी उसने जो बेरीज खाई है वो जहरीली थी और इसकी वजह से उसका तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये बात डिवाइस की वजह से 2067 में रहे हुए लोगों को पता चल जाती है। कुछ देर बाद ईथन को होश आ जाती है और उसके सामने जूस होती है जो कि 2067 के लोगों ने ईथन की मदद करने के लिए भेजी हुई होती है। दरअसल जून उसके लिए बस दोषी नहीं बल्कि उसकी माँ की मौत के बाद जून ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है तो उसके लिए वो बड़े भाई से भी ज्यादा है। ईथन ठीक होने के बाद वो दोनों उसी कंकाल के पास जाती है जो कि ईथन का होती है।
वो देखते हैं कि वहाँ पर एक डोर है और वहाँ से एक डिवाइस आती है जो कि ईथन को स्कैन कर देती है और उसके बाद ही वो डोर खुल जाती है। वो दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ये वही लैब है जो कि 2067 से वो दोनों इस समय पे आए हैं। और वहाँ पर वो टाइम मशीन भी होती है और अब इन दोनों को पता है कि उन लोगों को वापस कैसे जाना है। लेकिन उन लोगों के पास बस एक ही प्रॉब्लम है कि उन लोगों के पास बस 4 घंटे ही है। इस लैब को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि डोर खोलने के बाद ही 4 घंटे के बाद ये लैब अपने आप बंद हो जाएगा। यानी कि ये टाइम मशीन जो कि वो लोग वापस जा सकते हैं वो 4 घंटे के बाद अपने आप नष्ट हो जाएगा। 4 घंटे के अंदर ही उन लोगों को यहाँ की प्लेन की सैंपल अपनी दुनिया में ले जानी होगी। लेकिन जिस डिवाइस के अंदर ये सैंपल ले जा सकता है वो डिवाइस पूरी तरह से खराब होती है और इन्हें 4 घंटे के अंदर ही ये डिवाइस ठीक करके यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों लैब से बाहर निकलते हैं और शहर की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि सारे शहर तबाह हो चुके हैं और इस दुनिया में इंसानियत की कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं लेकिन वो सब पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है और वो समझ जाते हैं कि पास में इंसानों की नामो निशान मिट चुकी है। इंसानों की नामो निशान मिलने के बाद ही प्रकृति ने यह जगह पर फिर से जन्म लिया और अब धरती में बस हरे भरे जंगले हैं। ईथन यहाँ से आगे बढ़ता हुआ वो अपने घर भी जाती है और वो देखती है कि उसका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। ईथन को जो कंकाल के पास जो डिवाइस मिली थी उसे वो ऑन कर देता है और जब वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसे मारने वाला और कोई नहीं उसका बड़े भाई जैसा उसका दोस्त जोनी है। ईथन को कुछ भी समझ में नहीं आता और इससे पहले कि वो यहाँ से निकल जाए तभी वहाँ पर जोन आ जाती है। वो उसके ऊपर गन तान देती है और इससे पहले वो उसे मारता ईथन जून को कन्विंस कर लेती है कि वो सैंपल ले जाने वाले डिवाइस को ठीक कर देगा और जून उसके बात मान जाती है और वो दोनों लैब की तरफ वापस आ जाती है और वो दोनों देखते हैं कि उन दोनों को वापस जाने के लिए सिर्फ 37 मिनट ही बचे हैं। अगर वो दोनों इस 37 मिनट के अंदर ही अगर बाहर नहीं निकलते तो ये लैब पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। अब जून वहाँ से जाना चाहती है क्योंकि इतनी कम समय में सैंपल ले जाने वाले डिवाइस को ठीक करना नामुमकिन है। लेकिन इससे पहले वो यहाँ से निकलता ईथन उसे एक कमरे में बंद कर देती है। इसके बाद वो मशीन के सामने आ जाती है और वहाँ पर एक रिकॉर्डर होता है और जब वो उसे खोलती है तो उसके सामने उसके पिता की होलोग्राफिक इमेज सामने आ जाती है। वो बताती है कि वो इंसानियत को बचाना चाहता था इसलिए वो इस मशीन को बनाया था। लेकिन रजीना जो कि ईथन को यहाँ पर भेजा था वो इस डिवाइस को अपनी मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। ये बात मुझे पता थी इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ के डिवाइस के साथ उस डीएनए को मिलाकर फिक्स कर दिया था ताकि इस मशीन को तुम्हारे अलावा और कोई भी ना इस्तेमाल कर सके। लेकिन यह बात रजीना को पता चल गई थी इसलिए वो जोत के साथ मिल गई थी। इसके बाद मुझे रजीना ने गोली मार दी। यह सुनकर ईथन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख हो रही क्योंकि वो अपने पिता को हमेशा ही गलत समझता था क्योंकि वो तो पूरी दुनिया को बचाना चाहता था और वो अपने पिता को इसलिए नफरत करता था क्योंकि जोत उसे उसके पिता के बारे में हमेशा ही नेगेटिव बातें बताया करती थी और अब उसे सच्चाई पता चल चुकी होती है और इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस मशीन को तबाह कर देगा ताकि रजीना इस डिवाइस की गलत इस्तेमाल ना कर सके। वो इस डिवाइस को पूरी तरह से खत्म करने वाला ही होता है लेकिन तभी जोत आ जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। लेकिन ईथन उससे लड़ने से मना कर देता है। यह देखकर जोत को बहुत ज़्यादा गिल्ट होती है क्योंकि उसी ने ईथन को पाल पोस कर बड़ा किया था। भले ही गलत मकसद के लिए ईथन को उसने पाल पोस कर बड़ा किया था लेकिन ईथन के लिए जोत के दिल में कहीं ना कहीं प्यार थी। इसी गिल्ट के वजह से वो खुद को गोली मार देती है। दरअसल ईथन के पीछे जोत को इसलिए भेजा था क्योंकि जब ईथन उस मशीन की सारी गड़बड़ी ठीक कर दे तो वो उसे गोली मार दे जिससे रजीना इस टाइम मशीन का इस्तेमाल करके वो अपने आदमी को 4 से साल आगे भेज सके। अब जब जोत ने खुद को गोली मार दी है तो उसका सारा प्लान बर्बाद हो चुका था और ईथन यहाँ पर उस डिवाइस को भी ठीक कर देती है और वो अपनी दुनिया में यानी कि 2067 में बहुत सारे पेड़ पौधों को भेज देती है। साथ ही अपने पिता की रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो को भी भेजती है और उससे यह पता चल जाती है कि रेजिना अपने फायदे के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहती थी और कैसे उसने ईथन के पिता को मारा था जो कि पूरी दुनिया को बचाना चाहती थी। इस रिकॉर्डर लॉक की वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर ईथन ने अपने पत्नी के लिए एक फूल भेजे हुए होती है और हमें इससे यह पता चलती है कि वो अब 2067 से यानी कि भविष्य से कभी वापस नहीं आ पाएगा। ईथन 2067 में उस टाइम मशीन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है ताकि उस समय से इस समय तक कोई यहाँ पर ना आ सके और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका कंकाल वहाँ पर नहीं होता है और इससे उसे पता चल जाता है कि अतीत काल में भविष्य पूरी तरह से बदल चुका होता है।
और वो जब अपने सामने देखता है तो वहाँ पर हरे भरे शहर होते हैं जो कि बहुत सारा एडवांस होते हैं। इससे वो समझ जाते हैं कि उसने जो पास में पेड़ पौधे भेजे थे उसकी वजह से पूरी तरह से भविष्य बदल चुका होता है और अब वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी होती है। यानी कि इस दुनिया में बस ईथन ही नहीं और बहुत सारा लोग होती है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी होती है। लेकिन ईथन इनमें से किसी को भी नहीं जानता क्योंकि वो 2067 से आई है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं एक और नई मूवी लेकर।